So, friends, good morning, good afternoon, good evening. Please accept my greetings as per the time you have started this video. मेरा नाम दर्शन शाह है और मैं नैशा इन्वेस्टमेंट्स का ओनर हूँ। और हमारी टैगलाइन है दैट वी प्लेस अवर कस्टमर्स फर्स्ट। कस्टमर्स के बेनिफिट्स अपने बेनिफिट्स से पहले रखने बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बिजनेस प्रैक्टिस है। अगर आपने कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है वो अगर आपने पूरी कर दी तो समझ लीजिए कि वो आपकी जो आपके इंटरेस्ट है वो अपने आप पूरे हो ही जाते हैं, क्योंकि बिजनेस चलता ही कस्टमर की वजह से है। ओके, ये बेसिकली प्री लाइसेंस ट्रेनिंग है एडवाइजर्स की, IC38 स्पेशली फॉर इंश्योरेंस। ये नैशा इन्वेस्टमेंट्स की लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम ने इसको प्रिपेयर किया हुआ है और मैं इसको रन थ्रू कर रहा हूँ। करिकुलम इंडेक्स में हम आज चैप्टर नंबर 20 पे है, सेक्शन नंबर 3 के, और वी आर अबाउट टू कम टू एन एंड in terms of when we talk about the series of videos that we are making on IC38। तो आज का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस अंडर राइटिंग। हेल्थ इंश्योरेंस अंडर राइटिंग की बात करें उसके पहले मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा हमारी चैनल पे। और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एनकरेजिंग कमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आपको क्या पसंद नहीं आया, क्या हम इसको बेहतर कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में प्लीज़ ज़रूर आपका फीडबैक शेयर करिएगा। वी मूव ऑन फर्दर। चैप्टर नंबर 20 का क्विज सेक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मॉर्बिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो देखिए, जेंडर पे तो बीमारी आप कितना बीमार पड़ सकते हैं ये इफेक्ट कर सकता है, हैबिट्स पे कर सकता है, आप कैसे रेसिडेंस लोकेशन पे रहते हैं ये भी कर सकता है, लेकिन स्पाउसेस के जॉब पे बेसिकली आपकी मॉर्बिडिटी एज सच डायरेक्टली इतनी मैटर नहीं करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मॉर्बिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल में द स्पाउस का जॉब वुड बी करेक्ट आंसर। Question number 2. According to the principle of indemnity, the insured is paid for dash। देखिए, इंडेमनिटी क्या है, मतलब जितना खर्चा उतनी भरपाई, जितना नुकसान उतनी भरपाई। बट टू व्हाट एक्सटेंट, आपने कितना सम एश्योर्ड लिया है तब तक ही वो अमाउंट पे की जा सकती है। मतलब अगर आपने कवर 5 लाख का लिया है, नुकसान 7 लाख का हुआ है, तो 5 लाख तक का कवर आपको दिया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी द एक्चुअल लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एप्लीकेंट फ्रॉम the first and the primary source of the information about an applicant for the underwriter is his proposal form। देखिए, एक अंडर राइटर को अपने ऑफिस में बैठे बैठे एप्लीकेंट के बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी, तो प्रपोजल फॉर्म में जितनी भी जानकारी होती है उसके बेसिस पे ही एप्लीकेंट को उसके बारे में पता चलता है। ओके, देखिए ये हम सारा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे लाइफ इंश्योरेंस में ये थोड़ा रिपीट हो रहा है, और देखिए बाकी की ये सारी प्रक्रियाएं और प्रोसेसेस दोनों में एक सी होती हैं। ओके, द अंडरराइटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड व्हेन। एक अंडरराइटिंग प्रोसेस कब कंप्लीट मानी जाती है? जब एक पॉलिसी इशू हो चुकी है, आफ्टर रिस्क सिलेक्शन एंड प्राइसिंग। The receipt information is carefully assessed and classified into appropriate risk categories. Sorry, the correct answer is the received information is carefully assessed and classified into an appropriate risk categories, तब ये particular process पूरी पूरी मानी जाती है underwriting की। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements about the numerical rating method is incorrect? मतलब 3 न्यूमेरिकल मेथड अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि भाई न्यूमेरिकल मेथड तब यूज़ करी जाती है जब बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हो एक केस के अंदर, तब न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करी जाती है। तो इसमें से 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक इनकरेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं चारों स्टेटमेंट्स एक बार। न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड प्रोवाइड्स ग्रेटर स्पीड इन हैंडलिंग ऑफ द लार्ज बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्ड personnel। तो ये दिस seems to be a correct statement। Analysis of difficult or doubtful cases is not possible on the basis of numerical points
without medical referees or experts. Okay, this method can be used by persons without any specific knowledge of medical science. Okay, it ensures consistency between the decisions of different underwriters. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, एनालिसिस ऑफ डिफिकल्ट और डाउटफुल केसेस इज नॉट पॉसिबल, जबकि ये डिफिकल्ट और डाउटफुल केसेस के लिए ही यूज होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल पॉइंट्स विदाउट मेडिकल रेफरीज और एक्सपर्ट्स। तो मुझे लगता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही होना चाहिए, लेकिन हम बाकी के दो स्टेटमेंट में फिर से जाते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज बाई पर्सन विदाउट एनी स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। मतलब देखिए, अंडर राइटर्स को बहुत ही डिटेल मेडिकल साइंस का नॉलेज तो नहीं होता है, डेफिनेटली आउट ऑफ देयर एक्सपोजर उनको जो होता है वो तो होता ही होता है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, तो दे कैन डेफिनेटली यूज इट। इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी बिटवीन द डिसीजंस ऑफ डिफरेंट अंडर राइटर्स। हाँ, मतलब एक अंडर राइटर बोले कि इनको देना चाहिए और दूसरे बोले कि अगर नहीं देना चाहिए, तो ये दो अंडर राइटर्स के बीच में एक कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल मैथड होती है जनरली, राइट। इसके अंदर पर्सनल बायसेस या जजमेंट्स नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैज टू बी बी। ओके, चलो ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ marketing insurance products, no. Collecting premiums from customers, no. Risk selection and risk pricing, yes. आपको याद हो तो हमने जब लाइफ इंश्योरेंस का अंडर राइटिंग का चैप्टर किया था, तो उसके अंदर भी चार लाइफ्स थी, इसके अंदर भी होती हैं, प्रेफर्ड, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डिक्लाइन। तो प्रेफर्ड और स्टैंडर्ड को ऑर्डिनरी रेट्स पे हम रिस्क लेते हैं, सब स्टैंडर्ड के केस में हायर रेट्स होता है, और डिक्लाइन या पोस्टपोन केसेस में कुछ भी नहीं होता है। तो सेम यहाँ पे है, रिस्क सिलेक्शन और रिस्क प्राइसिंग। सेलिंग वेरिएशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए तो अंडर राइटिंग होता ही नहीं है, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड अंडर राइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाई, देखिए अंडर राइटिंग की बात करें तो मतलब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ तो दोनों पार्टीज को करना है। मतलब इन शॉर्ट भी ये मान के चल रही है कि जो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है वो सब सच है, और इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी भी मान के चल रही है कि जो कस्टमर्स जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी सच है। तो बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड रियली मेक सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू डैश। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ गुड अटमोस्ट गुड फेथ लाइफ इंश्योरेंस में भी था, हेल्थ में भी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस में भी था, हेल्थ में भी है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट refers to financial interest to the person in the asset to be insured, the asset which is already insured, each insurer share of loss when more than one company covers the same loss, the amount of the loss that can be recovered from the insurer। मतलब देखिए, ऑप्शंस देने में, ऑप्शंस बनाने में मतलब कुछ भी ऑप्शंस बन सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज ए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इन द एसेट टू बी इंश्योर्ड। अभी वो व्यक्ति एज एन एसेट हो सकती है, वो वस्तु हो सकती है। तो आपका अगर किसी व्यक्ति या वस्तु में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उनके होने से आपको फायदा है, ठीक है, और उनके ना होने से वो फायदा अगर चला जाता है, या तो सुविधा है और वो सुविधा चली जाती है, तो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूर है। तो उसके हिसाब से आंसर इज ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेडिकल अंडरराइटिंग इज इनकरेक्ट। मेडिकल अंडरराइटिंग की बात हो रही है और उसमें से एक इनकरेक्ट लाइन निकालनी है, मतलब बाकी की 3 लाइंस करेक्ट होंगी। इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट इन कलेक्टिंग एंड असेसिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, टू एन एक्सटेंट इट इज करेक्ट। Current health status and the age are the key factors in medical underwriting for health insurance. That is also correct. Proposers have to undergo medical and pathological investigations to assess their health risk profile. That also makes sense. मतलब ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट डी तो इनकरेक्ट ही होना चाहिए। परसेंटेज असेसमेंट इज मेड ऑन ईच कंपोनेंट ऑफ द रिस्क, कोई परसेंटेज असेसमेंट एज सच नहीं होता है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको मिल गया, बाकी के 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें लॉजिकली हमको करनी है, समझनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं फिर। मूविंग ऑन। Okay, question number 10. In group health insurance, any one of the individuals constituting the group could anti-select against the insurer.
ओके, अभी देखिए इसका मतलब क्या है कि ग्रुप इंश्योरेंस में समझिएगा कि ग्रुप इंश्योरेंस में मेरी कंपनी जो थी, आई यूज्ड टू वर्क विद ह्यूज बिग कॉर्पोरेट्स, ठीक है? तो वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस लेती थी और हेल्थ इंश्योरेंस में वो मुझे कवर करती थी, मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को और मेरे माता-पिता सभी को कवर करते थे। अभी इस नज़रिए से देखने जाएँ तो माय फादर हू इज़ ऑफ एज 78 वुड फॉल एज एंटी सिलेक्शन, क्योंकि बहुत एज ज़्यादा है और ज़्यादा एज में प्रॉब्लम्स, मेडिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो वो केस की जब हम बात करते हैं तो क्या सिर्फ उनके बेसिस पे पूरा इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी ग्रुप इंश्योरेंस देना? वो पॉसिबल नहीं है, वो देती ही हैं। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर वन होल्ड्स फॉल्स, कि भाई किसी एक व्यक्ति की बहुत खराब तबीयत की वजह से पूरी सभी को इंश्योरेंस नहीं नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं होता है। देखिए, इफ यू केयरफुली रीड नो इन अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एनी ऑफ द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूटिंग द ग्रुप, जो ग्रुप के अंदर है, कुड एंटी सिलेक्ट अगेंस्ट द इंश्योरर, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरा, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज ओनली टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज ग्रुप्स। तो हमारी पहले भी डिस्कशन हो गई है, कोई भी एसोसिएशन है, मतलब चले आप सोसाइटी एसोसिएशन की बात करते हैं और उनके जो मेन कर्ता धर्ता है वो सोसाइटी में सारे सभी सोसाइटी मेंबर्स के लिए भी ग्रुप इंश्योरेंस ले सकते हैं। हमने बात बात करी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो ऐसे ग्रुप इंश्योरेंस उसके अंदर पॉसिबल है। तो स्टेटमेंट नंबर वन एंड स्टेटमेंट नंबर टू बोथ आर फॉल्स। तो दैट्स हाउ इट इज। और इसी बात पे चैप्टर नंबर 20 भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर 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 आपके कमेंट्स इसमें आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर करिएगा, जिससे कि हमें मतलब सी ये दीज आर द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन और एनकरेजमेंट। तो हमको आपके एनकरेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।